शहर की लुगाई गांव को आई। मानवी शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। वो और सुधांशु साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। लेकिन सुधांशु गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। मानवी के पिता हमेशा उसे ये बात कहकर ताना देते थे, तुम वहाँ गांव में कैसे एडजस्ट करोगी? शादी करके तुम गांव तो चली जाओगी, पर अपनी सारी मॉडर्न सोच और चीज़ें यहाँ घर में ही रख के जाना। ये सुनकर मानवी को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ अगर वो लोग गांव के हैं? मैं वहां जाकर उस घर को बिल्कुल शहर की तरह बना दूंगी। शाम को मानवी सुधांशु को वीडियो कॉल करती है। अच्छा हुआ तुमने वीडियो कॉल कर लिया। मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? ई कहाँ है? दूर करना इस टुनटुने को, जब जाने का न दिख रहा है इसमें तो। अरे माँ, आपकी बहू का वीडियो कॉल है, आप इसमें अपनी बहू से आमने सामने बात कर सकती है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जे का बहू ने अपने कान में क्या लगाया है? एक कैसे झुमके है? झुमके नहीं माँ जी, इन्हें ईयरफोन कहते हैं। इससे सामने वाले की आवाज़ और अच्छे से आती है। मैं आपको भी ला कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं ना चाहिए, हमारे कान बिल्कुल ठीक है। हाँ। सास की ये बातें सुनकर मानवी को अपने पिता की बातें याद आ जाती है। मानवी उसी वक्त ठान लेती है कि वो अपने ससुराल को एकदम मॉडर्न ससुराल बना के रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुधांशु और मानवी की शादी हो जाती है। आज मानवी का अपने ससुराल में पहला दिन है। माँ जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। अरे इतना बड़ा तोहफा! अरे क्या लाई है रे इतने बड़े से बक्से में? मानवी बॉक्स खोलती है। जे का है? ये वैक्यूम क्लीनर है। मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोचा आपका काम आसान हो जाएगा। अरे वाह बहू वाह, तूने मुझे झाड़ू लगाते देखा तो तुम मेरे हाथ से झाड़ू लेकर खुद भी तो लगा सकती थी ना, पर नहीं, तूने तो ये मशीन लाकर मेरे हाथ में रख दी। ये सब काम मैं ही करूँ। ये आजकल की शहरी छोरियाँ बिल्कुल नहीं बदलेगी। मानवी को मन ही मन गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा भूलकर वैक्यूम क्लीनर कैसे शुरू करते वो सिखाती है। अगले दिन मानवी सुबह उठती है तो ये आंगन में कैसी आवाज आ रही है? मानवी दौड़ती दौड़ती आंगन में जाती है और देखती है तो चौंक जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे वो कहाँ है ना, सुबह जब मैं कुएं से पानी निकाल रही तो मेरी कान की बाली उसमें गिर गई थी। तो जो तेरा वैक्यूम क्लीनर है ना, सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो मेरी बाली भी तो निकाल ही देगा। उसी की कोशिश कर रही हूँ, पर न जाने क्यों ये चालू ही नहीं हो रही तेरी मशीन। अब तो वो चालू भी नहीं होगी। और आप कुएं में से पानी क्यों निकाल रही थी? अरे तुम भी कमाल करती हो ना बहू, पीने के लिए पानी क्या तेरे मायके से लाऊं मैं? अरे कुएं से ही तो निकालना पड़ता है। पीने के लिए पानी, वो भी कुएं से? मानवी दिमाग लगाती है और थोड़े ही दिन में घर में वाटर प्यूरिफायर लगवा देती है। ये देखिए माँ जी, इसमें एक बार पानी भर देंगे तो नल से पानी साफ होकर आएगा। अरे वाह रे बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रात हो जाती है। मानवी जैसे ही प्यूरिफायर का नल चालू करती है तो वो अचानक से फट जाता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? क्या हो गया? मैंने तो इसमें बस उबला हुआ पानी डाला था,
ये इतनी जल्दी खराब हो गया। अरे ये सब सारी चीजें ऐसी ही होती है क्या पूरी की पूरी हैं? क्या आपने इसमें उबला पानी डाला था? हाँ तो फिर पानी तो जब साफ होगा ना, जब उसे उबालेंगे। या मशीन का कोई जिन्न है जो हमने बोला और कर दिया। मानवी को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह तो मेरा अपने ससुराल को मॉडर्न बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। थोड़े ही दिनों में मानवी पूरे किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल देती है। अरे वाह बहू वाह, इतनी सारी अलमारियाँ। सास मॉड्यूलर किचन देखकर बहुत उत्सुक हो जाती है। बक्सा क्या है बहू, ने शायद गलती से इसे यहाँ रख दिया, पर ये तो बहुत ही बढ़िया है। और अगले दिन सुबह, अरे मायरी ई का हो गवा, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी सारी पूंजी जलकर राख हो गई रे। हे राम, अब मैं क्या करूँ? सास की रोने की आवाज़ सुनकर मानवी दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और इतना धुआं देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये आग कैसे लगी? ये सब तेरे माकुलर किचन की वजह से हुआ है। और ऊपर से तूने ये तिजोरी रसोई में रख दी। मैंने जैसे ही अपने पैसे और गैरेज में रखे और बाहर से इसे ताले को घुमाया, ये डब्बा 5 मिनट में ही आग बबूला फट गया। अरे माँ जी, ये तिजोरी नहीं है, ये तो माइक्रोवेव है। इसमें गहने नहीं रखते, खाना गर्म करने के लिए होता है ये। और ये जो आपने घुमाया है ना, ताला नहीं है, आपने इसके टेम्परेचर को फुल कर दिया, इसलिए ये फट गया। सास और जोर जोर से रोने लगती है। मानवी सर पीट लेती है और कसम खाती है कि अब ससुराल को मॉडर्न बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप जैसी है वैसी ठीक है। मानवी को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और मानवी घर और किचन को पहले जैसा ही कर देती है।